हेलो स्टूडेंट। देखिए पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय से 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियो को चेक कर लें और वहाँ से 4 क्वेश्चनों को पढ़ लें। वहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पूरी वीडियो को देखना तभी आपके को समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमें अगले क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। कक्षा प्रश्नावली 8 से आने वाले प्रश्न देखिए। हमें 1 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान होगा। इसका मान हमसे पूछ लेगा 1 नंबर के सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको हल करना पड़ेगा रफ कार्य में। हल में आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है। इसमें आपको मान जमाने हैं। sin 60 का मान जमाना है, cos 30 का मान जमाना है, sin 30 का मान जमाना है, cos 60 का मान जमाना है। देखिए मान जमाते हैं। sin 60 का मान है, यानी आपको सारणी का ज्ञान याद होना, आपको सारणी का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए sin 60 का मान होता है √3/2। तो sin 60 की जगह पर हम लिख देंगे √3/2 गुणा में cos 60 है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। cos 30 का मान लिख दीजिए। cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का होता है। तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। sin 30 का मान जमा देंगे। sin 30 का मान आपका 1/2 होता है। गुणा में cos 60 है, गुणा का चिन्ह लगाइए। cos 60 का मान लिखिए। cos 60 का मान भी इतना ही होगा जितना sin 30 का है, 1/2। मान जमा लिए हमने, कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट। देखिए √3 यानी बटे वाली संख्या गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो देखिए √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा। √2 गुणा √2 करते हैं तो 2 आता है। और √5 गुणा √5 करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए √3 गुणा √3 करने पर क्या आ गया, 3, और 2 गुणा 2 करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 लिख देंगे। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लय से लेकर के सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, लय से लेकर के। तो देखिए दोनों के बटे में 4 4 है तो लय से आपका 4 ही आएगा। आगे सॉल्व कीजिए। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। आगे जोड़ लीजिए अगले स्टेप में। 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। बटे में 4, 4 में 4 का भाग दे दीजिए। कितना आएगा भैया, 1 आएगा। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। और आपको ऑप्शन में फटाफट देख लेना है कि 1 किस ऑप्शन में है, उसी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। वही ऑप्शन आपको भरना है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमको क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 6वां क्वेश्चन। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ये हमको पता करना है कि ये इसका मान क्या होगा। इसका मान पूछा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या है। ये किसके बराबर है, इनमें से 1 के बराबर है, या 9 के बराबर है, या 8 के बराबर है, या 0 के बराबर है। तो भैया हमको ऐसे को हल करना पड़ेगा। तो देखिए हल मैं नीचे बता रहा हूं, हल किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, लिख लिया।
अब हमको सबसे पहले कॉमन पर जोड़ देना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि जो सभी जगह मौजूद हो या दोनों जगह मौजूद हो। यहाँ पर दो ही पद हैं, इसलिए हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 9 हमको नजर आ रहा है, दोनों जगह मौजूद है। सबसे पहले कॉमन देखना है आपको कि कॉमन क्या आ रहा है। तो 9 दोनों जगह मौजूद है, इसलिए हमारा 9 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 9 कॉमन लीजिए। 9 तो हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? sec स्क्वायर ये बचेगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? tan स्क्वायर ये बचेगा। और भैया sec स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। आपको सर्वसमता याद होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है। यहां से tan स्क्वायर को उधर लेके जाइए पक्षांतरण करके, तो tan स्क्वायर ये उधर जाए किसका होगा? माइनस का। तो बराबर के इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा आपका। तो 1 बराबर, इसको लिखिए पहले sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ये इधर से प्लस होके उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का tan स्क्वायर ए। तो देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 9 इंटू में 1, 9 गुणा 1 कर लो, क्या आएगा भैया? 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो भैया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? 9 के बराबर है। 9 किस ऑप्शन में है? बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए में है sec स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर ए, डी में है tan स्क्वायर ए। तो भैया इन चारों में से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तब जाकर के हमको पता चलेगा कि ये किसके बराबर है। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, आपको याद भी होंगी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? इस सर्व समीकरण को हमने अभी अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, 6वें क्वेश्चन में। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम sec स्क्वायर ए लिख देंगे। sec स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह पर हम cosec स्क्वायर ए लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब इनकी जगह पर इनको भी साइन cos के पदों में चेंज करना है आपको। तो देखिए sec बराबर क्या होता है? आपको याद होना चाहिए कि भैया sec बराबर होता है 1 बटे cos, याद होगा आपको। और cosec बराबर cosec ए बराबर होता है 1 बटे sin ए। sec बराबर 1 बटे cos होगा और cosec बराबर 1 बटे sin होगा। तो देखिए यहाँ पर sec का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम sec का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, cos का क्या होगा? cos स्क्वायर। यहाँ पर cosec का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, sin का sin स्क्वायर हो जाएगा। तो ये sec बराबर 1 बटे cos होता है, तो sec स्क्वायर ए बराबर 1 बटे cos स्क्वायर ए होगा। और cosec बराबर 1 बटे sin होता है, तो cosec स्क्वायर ए बराबर 1 बटे sin स्क्वायर ए होगा। तो हमको sec स्क्वायर ए को 1 बटे cos स्क्वायर ए में चेंज कर देना है। तो sec स्क्वायर ए की जगह पर लिख लीजिए 1 बटे cos स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए की जगह पर लिख लिया। अब ये बटे लगाओ, cosec स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखना है? 1 बटे sin स्क्वायर ए लिखना है। तो लिख दो 1 बटे sin स्क्वायर ए। अब बटे में कितने पद हो गए भाई? 4 पद हो गए। तो बटे में जब 4 पद हो जाते हैं तो सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली संख्या से करते हैं और बीच वाली संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं। तो यह sin स्क्वायर ए का गुणा 1 से होगा। तो क्या आएगा भैया? अगली स्टेप देखिए, sin स्क्वायर ए का गुणा 1 से करो तो sin स्क्वायर ए आएगा। और बटे में 1 का गुणा cos स्क्वायर ए से कर लो तो cos स्क्वायर ए आएगा।
अब साइन बटे कॉस ये भी एक सर्वसमीका है, इसका भी एक सूत्र होता है। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, टेन होता है। टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो यह जब साइन बटे कॉस बराबर टेन होता है तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। तो किस ऑप्शन में है भैया आपका ये आंसर, टेन स्क्वायर ए? ये हमारा डी ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन कर लेनी है। और वीडियो को पूरा ही देखें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आने वाला भैया। वीडियो को पूरा देखिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। साइन 60 इंटू में कॉस 30 का मान होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन 60 और कॉस 30 का मान पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा होगा, 2 होगा, 3/4 होगा, या 1 होगा, या 0 होगा। तो ये देखिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको साइन 60 का मान लिखना है, कॉस 30 का मान लिखना है। ये दोनों गुणा में है, उनका गुणा कर देना, आ जाएगा आंसर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी इसको नहीं लिख करके इसके मान जमा रहा हूँ। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है भैया, साइन 60 का मान है √3/2 होता है। लेकिन यह साइन 60 का मान √3/2 गुणा में है, कॉस 30 गुणा का चिन्ह लगाओ, कॉस 30 का मान लिखो। कॉस 30 का मान क्या होगा, वही होगा जो साइन 60 का होता है, √3/2। कर लो फटाफट गुणा, √3 गुणा √3 करेंगे तो रूट खत्म, 3 आएगा। 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। आ गए भैया आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, 3/4, बी में है। तो बी ऑप्शन अपन का सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी। क्वेश्चनों को सही ढंग से देख लें, क्वेश्चन का टाइप देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बना करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन। साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान होगा। तो साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान क्या होगा, ऑप्शन में से अपन को छांटना है। अभी साइन 60 और कॉस 30 दोनों गुणा में थे, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है। गुणा में भी दे सकता है, जोड़ करके भी दे सकता है। तो आपको कैसे भी दे, आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे दे रखा है वैसे ही सॉल्व करना है। साइन 60 का मान लिखिए फटाफट। साइन 60 का मान है होगा √3/2, अभी अभी जमाया है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो भैया। कॉस 30 का मान क्या होगा, वही होगा √3/2। अब इनको जोड़ लो लय से लेकर के। तो 2 और 2 का लय से क्या होगा, 2 ही होगा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 होगा। अब जोड़ लीजिए, कितने √3 है ऊपर, 2 √3 है। तो लिख लो भैया 2√3 और बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा भैया, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। किस ऑप्शन में है, √3। √3 हमारा ए ऑप्शन में है, तो अपन का आंसर आ चुका है √3। आपको कैसे भी दे के रखे, गुणा में या जोड़ में, तो आपको मान जमा करके कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इसका आंसर अपन का ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन है 9वां 8वां, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और रख दिया एक। तो देखिए tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा। tan 45 और cot 45 का मान निकालना है हमको। तो इसमें मान जमाते हैं, देखिए फटाफट हल कर लेना है आपको फटाफट। tan 45 का मान क्या होता है भैया, 1 होता है। cot 45 मान क्या होता है, 1 होता है भैया। tan 45 cot 45 दोनों के मान 1-1 होते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ो भैया, कितना आएगा, 2 आएगा। किस ऑप्शन में है, 2, बी ऑप्शन में है। तो अपन का बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। मान जमा के कर ली कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11वां देखिए। रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा बराबर है। अब हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर होगा, या सेक थीटा के बराबर होगा, या साइन थीटा बराबर होगा, या कोसेक थीटा बराबर होगा। भैया इनका तब पता चलेगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट।
रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/में कोसेक थीटा। भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? तो ये यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए आपको एक सर्वसमता याद होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको ऐसा बनाना है, वहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में 1 है तो 1 उधर जाएगा, तब माइनस का होगा। पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो देखिए 1 को उधर भेज दीजिए, क्या बचेगा इधर? कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिखेंगे पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा माइनस का होगा। तो यह आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हटा देंगे, इसकी जगह पर हम कोट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो देखिए अगली स्टेप, तो रूट के अंदर क्या होगा? ये तो हटा दिया, इसके जगह पे ये लिखना है कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा आपका ज्यों का त्यों लिखना है। अगर कोई संख्या हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो और उसके ऊपर रूट लगा हो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो देखिए रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा भैया? कोट थीटा बचेगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल और बटे में कोसेक थीटा ज्यों का त्यों। भैया ये तो नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करना पड़ेगा? इनको आगे और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इनको साइन कोस के पदों में बदल के सॉल्व करना है। तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है भैया? कोट थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसलिए हम कोट थीटा को हटा देंगे, इसकी जगह पर कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख लेंगे। ये बटे लगा लिया। अब कोसेक थीटा को भी चेंज करो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर भी बटे में साइन थीटा और यहाँ पर भी बटे में साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा। क्या बचेगा भैया? कोस थीटा बचेगा आपका, बटे में 1 बचेगा, बटेगा 1 छोड़ दीजिए। तो आंसर आया आपका क्या आया भैया? कोस थीटा आया। क्या आया? कोस थीटा। कोस थीटा देखिए किस ऑप्शन में है भैया? ए ऑप्शन में है, तो अपन का ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए, इसको इसी प्रकार से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, तभी आपको सीख पाएंगे। और अभी तक जो बच्चे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप पढ़ सकें। आपको पता चल जाएगा, मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा तब, और आप पढ़ सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है ना। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 12वां क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा भैया, आपको सारणी का ज्ञान होना चाहिए जरूर। तो साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, यानी थीटा का मान क्या होगा? कि 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया √3/2 कितने साइन के पदों में कितने डिग्री का मान होता है। तो यह साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपको पता चल चुका होगा कि साइन के पदों में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? इस समय 60 होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो अपन का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान है। तो थीटा का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर तो कोण दे दिए, अब भैया यहाँ पर तो कोण नहीं है, यहाँ पर कोण को रेडियन में रख दिया है। किस में रख दिया है? रेडियन में। π/4, π/3, π/2, π/6। तो ये इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कैसे अंदाज लगाएं?
तो आपको तो ये याद होना चाहिए भैया, कोसेक के पदों में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो भैया हम तो जानते हैं कोसेक के पदों में 2/√3 कोसेक 60 का मान होता है। किसका मान होता है भैया? कोसेक 60, यानी 60, कोसेक 60 का मान होता है आपका। कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2/√3 होगा। कोसेक 60 का मान क्या होता है? 2/√3। अब 60 को रेडियन में कैसे बदले भैया? क्या करें? 60 को रेडियन में कैसे बदलें? तो आपको क्या करना है, जो पाई दिया हुआ है ना, रेडियन में पाई बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमको 180 से 60 बनाना है। तो भैया 180 में किसका भाग दिया जाए कि 60 बन जाए? तो ये यहाँ पर देखिए 60 का ही भाग दे लो, 180 में पता चल जाएगा। 60 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 60 तिया 180, तो आ गया ना। आपको पता चल गया होगा कि 60 का भाग 180 में कितनी बार गया? 3 बार गया। तो यहाँ पर आपको 3 का भाग देना है, यहाँ पर भी 3 लिख देना है आपको। तो 180 में 3 का भाग देने पर 60 आ जाएगा। तो जब इधर 3 का भाग दिया तो पाई में भी 3 का भाग दे दीजिए। तो और कौन से ऑप्शन में भैया? पाई/3 है, बी ऑप्शन में है। किसमें है? बी ऑप्शन में। ऐसे आपको रख देता है तो आपको अंदाज लगा लेना है, ठीक है ना। पाई का मान क्या होता है भैया? 180 होता है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो यहाँ पर मान जमा के देख लो, पाई की जगह पर 180 लिख लो और 4 का भाग दे दो। पाई की जगह पर 180 लिख लो, 3 का भाग दे दो। पाई की जगह पर 180 लिखो और 2 का भाग दे दो। पाई की जगह पर 180 लिखो और 6 का भाग दे दो। जो कोण आए, यानी आपको देख लेना है कितने डिग्री का मान है। तो यहाँ पर कोसेक 60 का है। अगर यहाँ पर 180 में 3 का भाग 60 आ जाए तो अपन का यही ऑप्शन सही रहेगा। इससे बेस्ट तरीका यही रहेगा, आपको पाई बराबर 180 लिखिए, फिर जितने डिग्री आपका निकल के आया है उतने डिग्री बनाना है 180 में भाग दे करके। जितने का आप 180 देंगे उतने का ही भाग पाई में दे दीजिए, पाई/3, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 2/√3 होगा। 2/√ नहीं, आसन यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? पाई/3 होगा। यहाँ पर डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। रेडियन में निकालना मैंने बता दिया, समझ लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ऐसा ही है भैया, कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो कोस 45 का मान तो भैया हम जानते हैं 1/√2 होता है। जल्दबाजी में 1/√2 मत करके आना, क्योंकि कोस पर स्क्वायर हो रहा है, आपका गलत हो जाएगा। कोस 45 का मान 1/√2 होता है भैया। कोस का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी आपको स्क्वायर करना होगा। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है अपन का? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन का टाइप देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब हमें अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 52 डिग्री बराबर है। और भैया ये क्वेश्चन कैसे आ गया? 52 डिग्री सारणी में तो है ही नहीं, वहां पर तो 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है। अब 52 डिग्री का मान कैसे निकाले भैया? ये तो गलत आ गए भैया एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही सोचोगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कोण होता है, कोण को हम क्या मानते हैं? थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर, एक बार थीटा रख के बोलिए, 52 की जगह पर थीटा बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता भैया? 1 होता है। आगे ध्यान है? हाँ जी, आगे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर भी 52 है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये साइन स्क्वायर 52 प्लस कोस स्क्वायर 52 बराबर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ कोण समान होने चाहिए, ठीक है ना। 52 डिग्री है, यहाँ 52 है, कुछ भी रख सकता है। 48 48, तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर थीटा का मान दोनों जगह सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया? 1 होता है। तो अपन का आंसर कौन सा होगा? बी, ठीक है ना। यहाँ पर 52 डिग्री सारणी में नहीं है। यहाँ पर आपको यही देखना है कि साइन स्क्वायर 52 प्लस कोस स्क्वायर 52 बराबर क्या होता है। तो आपको कोण देख लेना है, थीटा। थीटा का मान 52 या 52, तो भैया हमने सर्वसम का पढ़ी है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो ये इसका मान निकालना है हमको। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में इसको ज्यों का त्यों एक बार लिख लेना, फिर उसके नीचे सॉल्व करना। तो देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है आपको एक बार। मैं इसका सॉल्व करा रहा हूँ इससे अगले स्टेप। तो देखिए यहाँ पर आपके सर्वसम का है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया? हमारी फर्स्ट नंबर के सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से निकालना है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है भैया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। इनटू में क्या भैया? गुणा का चिन्ह लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक को कॉस के पदों में बदल दो। सेक कॉस के पदों में ही बदलता है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1/cos स्क्वायर थीटा है, ऊपर cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए। तो भैया बचा क्या? 1 बचा। क्या बचा? 1। तो यही हमारा आंसर है। इसका आंसर कितना निकल के आया? 1। अब प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से 1 नंबर वाले जितने भी छोटे छोटे सवाल बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ लेना। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कम आता समझ में, तो वीडियो को दोबारा देख लें, आवाज को ध्यान पूर्वक सुने और क्वेश्चनों की कैलकुलेशन को सही ढंग से समझें, तभी आपकी समझ में आएगा। सारणी का ज्ञान याद होना चाहिए, सारणी बनाना आना चाहिए सबसे। अगर याद नहीं है किसी को तो वो बोर्ड की एग्जाम में और सारणी को पहले से ही बना लेना रफ कार्य में, ठीक है ना। और मानों को देख देख करके जमा देना, उसे सारणी से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए बच्चा कोई जुड़ा है तो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, इतने लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक करने का आपका फर्ज नहीं बनता है क्या? हम यानी मैं आपके लिए मेहनत करा रहा हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस या रिश्तेदारी में कोई भाई बहन कोई पढ़ता हो तो उसके लिए भी बता दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है।